पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग सामुएल के दूसरे ग्रंथ से अध्याय 16, 17 और 18 पर मनन चिंतन करेंगे। 16वें अध्याय में हम देखते हैं राजा दाऊद को महल छोड़कर भागते हुए देख रहे हैं। कारण उसका बेटा अबसलोम का षड्यंत्र और राज विप्लव जो है वो हम देख रहे हैं, इसलिए घर छोड़कर भागना अच्छा समझा। भागते समय देखते हैं जैतून पहाड़ की चोटी पर आगे चढ़ रहे थे, यरदन की ओर उस पार ना यरदन नदी, और जैतून पहाड़ पार करते समय दो लोगों से उनका मिलन हुआ। उसके विषय में हम इस अध्याय में देखेंगे। पहला व्यक्ति है सीबा और मफीबोशेत का सेवक था। ये शिबा मफीबोशेत को हमने पहले देख चुका है। योनातन का बेटा है, साउल का नाती है, जो पैर से लंगड़ा है, चलना मुश्किल है। उसके साथ दाऊद ने दया किया है और राजमहल में वो रहता है। ये सब हमने पढ़ चुका है। उसके लिए सेवक के रूप में राजा ने नियुक्त किया है सीबा को, और वही सीबा आज बड़े प्रबंध और काफ़ी सामानों से भर कर गधे में लाद कर बहुत सामान है ना आहार ले रहा है, और सम्मान और प्यार, इतना सम्मान लेके आया है। और दूसरा व्यक्ति क्या है, अध्याय 5 में हम लोग देखते हैं उससे मिलने के लिए आता है। उस व्यक्ति का नाम, वो जब दाऊद बहूरीम पहुंचा तो साउल के वंश से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, और उसके पास आया हुआ गेरा का सिमई नामक व्यक्ति है। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके सेवकों पर पत्थर फेंकते जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं बाएं सैनिक हैं, फिर भी वह क्या कर रहा है, उसको कोसते हुए जा रहा है। क्या कहता है, हत्यारे नीच, इस तरह उसको कोसते जा रहा था। तो वे लोग इस एक से आदर, दूसरे से श्राप मिल रहा है। वास्तव में इन दोनों में दाऊद की भक्ति है। हम पढ़ेंगे तो सीबा का व्यवहार बहुत अच्छा लगेगा। जब ज़रूरत थी तब उन्होंने सामान सामग्री खरीद कर प्रबंध करके इसके साथ लाया है ना। इसके दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं श्राप देते हुए गाली गलौज करता है, पत्थर फेंकता है। तो ज़रूर हम समझेंगे सीबा के द्वारा आशीर्वाद मिली और सिमाई के द्वारा श्राप मिला, लेकिन इनको हम निकटतम रूप से देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो वास्तव में दाऊद को सीबा के द्वारा नहीं, सीबा के द्वारा जो आशीर्वाद नहीं मिला है ना। हम देखते हैं आध्यात्मिक वरदान आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो किससे हुआ है, दूसरे व्यक्ति से हुआ है। वास्तव में सीबा के द्वारा दाऊद को नुकसान ही हुआ है, कारण सीबा जो प्यार प्रकट किया वह चापलूसी का काम है। वास्तव में ये प्यार के पीछे छिपाया है मेरे भाई मेरे बहन। वास्तविकता कुछ और चीज कपटी व्यवहार उसके प्यार में सच्चाई नहीं। वास्तव में स्वार्थ व्यवहार योजनाएं उसने छिपा करके रखा था। दाऊद के प्रति प्यार दिखाते हुए उसने मफीबोशेत की ओर से बुराई किया, झूठा आरोप लगाया। अब हम लोग देखते हैं वचन संख्या 3 में क्या कहता है। जब राजा ने पूछा कि तुम्हारे स्वामी का पुत्र कहाँ है, तब सीबा ने राजा को उत्तर दिया, वह यरूशलेम में रह गया है। उसका कहना था कि आज इस्राएल के वंशज मुझे अपने पिता का राज्य लौटा देंगे। राजा ने सीबा से कहा, अब मफीबोशेत की सारी संपत्ति तुम्हारी हो गई है। सीबा ने उत्तर दिया, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मेरे स्वामी राजा, मैं हमेशा के लिए आपकी पत्र बना रहूंगा। क्या कह रहा है, ये सब चापलूसी है और वो सब मिल रहा है। वास्तव में ये सब प्यार प्रकटन किया राजा के प्रति सच्ची भक्ति नहीं थी, बल्कि अपना ही प्यार, अपना स्वार्थ है उसमें चापलूसी दिखाता है। मेरे भाई, अनेक लोग आज प्यार के पीछे अपना निजी मतलब छिपा करके रखते हैं। वास्तव में मफीबोशेत के बारे में निंदा कर रहे हैं, इतने उनके प्रति मन में क्रोध रख रहे हैं। बेचारा पैर से लंगड़ा है, उनकी बुराई करते हुए बुरा कार्य कर रहे हैं। भले ही भला आदमी दिखता है, लेकिन अंदर से बुराई है, बाहर
व्यवहार से इनकी सच्चाई को समझ में नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और एक फैसला ये बता दिया। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक आदमी को चाहिए कि पास में आने वाले लोगों की चापलूसी सब में ना गिरे, तब तक दोनों पक्ष के लोगों को सुनना है और एक तभी फैसला जजमेंट करना है। लेकिन दाऊद यहाँ पर पराजित हो गया। सीबा के प्रकटन जो प्यार किया, प्यार का प्रकटन ही झूठा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है सीबाई, जो बराबर दाऊद को गाली दे रहा है, कोस रहा है, चिल्ला रहा है, पत्थर फेंक रहा है, कह रहा है रे हत्यारे, नीच है, तू अपनी करनी का फल। इस तरह पूरा बदनाम कर। तब राजा का साथी जो अभिषय, जो सरयू जो दाऊद की दीदी है ना, उसका बेटा है, और योवाब यहाँ पर योवाब है। अभिषय ने कहा उसको, जो उसके दीदी का बेटा, यह क्या कहता है, ये मुर्दा कुत्ता मेरे स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, इसी वक्त मैं इसे दौड़ाऊंगा। लेकिन राजा ने क्या बोला? वचन 10 में, सरयू का पुत्र, उससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए कोसा कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वचन 11 में कहता है उसे कोसने दो। 12 में कहता है हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के इस अभिशाप को शांति में बदल दे। देखिए मेरे भाई, कितना सुंदर दाऊद का ये ना, कितना सुंदर बात है ये। अब ये क्या कहता है, गाली गलौज के सामने अपने आप को अपनी शांति को खो नहीं बैठा। जब कोई गाली दे रहा है, क्रोध में नहीं आया, बुराई के बदले बुराई नहीं किया, बल्कि उसने कहा क्षमा कर। और शायद उनके हृदय में प्रभु बोला क्षमा कर दे बेटा, है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, मेरे पापों के लिए मैं अपने आप को विनम्र बनाऊंगा, प्रभु मुझ पर दया करेगा, इस श्राप के बदले आशीर्वाद में बदल देगा। हालेलुया, कितना सुंदर बात। जब बुराई हुई उनके साथ, गाली गलौज हुआ, उस समय दाऊद आध्यात्मिक दृष्टि से इस घटना को देख रहे, जबकि प्यार भरा व्यवहार, बड़े चापलूसी व्यवहार जब आई उसके पास, उस समय ये आध्यात्मिकता कम हुई और गिर। उस समय प्यार मिला और चापलूसी जब हुई, उस समय उसने जो फैसला सुनाया और जो किया, उसके मुंह से जो शब्द निकले वो गलत, लेकिन अब सताया जा रहा है, जब निंदा हुई, उस समय ये जो फैसला ले रहे हैं बहुत सुंदर था। नए विधान में प्रभु यीशु मन दाऊद में देख रहे हैं, प्रभु यीशु का मन। अब हम देख रहे हैं गाली के बदले गाली नहीं, श्राप के बदले श्राप, बल्कि उस श्राप को भी अपने प्रायश्चित के रूप में स्वीकार। जो निंदा यहाँ पर ऐसा निंदा वाला उसको स्वीकार करता है और प्रभु के सामने विनम्र बना रहा है अपने आप को। प्रभु ने उसको भलाई में बदल दिया। अबसलोम के मृत्यु के बाद राजा को जब लेके आ रहा था, उस समय बेंजामिन के 1000 लोगों के साथ स्वागत के लिए ले आ रहा था उस समय, और उस समय और कहता है मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। इसी का व्यवहार प्रभु को पसंद आता है मेरे भाई बहनों। तो प्रभु शत्रु को भी मित्र बना देता है। हालेलुया, वचन में लिखी बात है। इसीलिए ये 2 व्यक्ति मिलने आए, किसी से प्यार मिला, किसी से आदर मिला, किसी से आदर सम्मान मिला, किसी से गाली गलौज मिला और निंदा मिली। दाऊद पहले व्यक्ति के पास हार गया और दूसरे व्यक्ति के पास जीत गया, है ना। वास्तव में हमसे इससे हमको कुछ शिक्षा मिली, हमारे जीवन में भी ऐसे होगा। लेकिन शायद प्यार लेके आने वाले से ज्यादा दुख लेकर आने वाले लोगों से आध्यात्मिक लाभ मिला होगा, तो मिला। इसीलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और सावधान रहनी चाहिए। प्यार और चापलूसी भरा व्यवहार के पीछे कुछ और चीजें छिपी हुई रहती, इसको पहचानना है। लेकिन गाली गलौज में छिपी हुई चीज है वो आशीर्वाद छिपा हुआ है, दुख
दुख में महिमा छाई है मेरे भाई। और प्रभु ने कहा अंधकार में छिपे हुए खजाना मैं तुमको दूं। इसीलिए निराश नहीं होना। जब भी दुखमय बातें किसी से होती है उस समय दाऊद के ये शब्द हमारी मदद कर सकते हैं। शायद प्रभु की प्रेरणा होगी, हमको मिला होगा, ये प्रभु ने भेजा होगा, या तो और मैं अपने को विनम्र बनाऊंगा, उस समय विनम्र बनाऊंगी, उस समय प्रभु भलाई में बदल देगा। बस ये सोचना है। उनको मारने से कोई फायदा नहीं होगा, उनसे झगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। फिर भी दाऊद में ईसा मसीह की एक झलक हम देखते हैं। केवल झलक है, पूर्णता नहीं है। भले ही उसने क्षमा किया, दाऊद बाद में पूर्ण रूप से उसको भूल नहीं पाया। क्षमा तो किया यहाँ पर, लेकिन भूला नहीं। बाद में मरने के पहले इस बात को लेकर के आता है। आते हुए हम इसको देखते हैं, सुनते हैं, बाद में हम इसको देखते हैं। लेकिन बाद में ये संदेश हमारे सामने लाए। क्या संदेश? भलाई लेकर आए। किसी ने बुराई लेकर आए, लेकिन कौन सी चीजें उनको मदद की है हमने देखा। इसलिए जो बुराई था वही उनको मदद की। इसीलिए हमारे जीवन में भी अचानक किसी के द्वारा तकलीफ, किसी के द्वारा दुख मिलता है मेरे भाई बहन, उस समय ये पहला शत्रु के द्वारा हमारे जीवन में बहुत विपत्ति आई है, कभी मत करना, क्योंकि उस दुख के पीछे तो कुछ देना चाहता है, और वो है उस दुख के पीछे कुछ छिपा हुआ है। ये सोचना कि इस दुख के द्वारा प्रभु का आशीर्वाद आ रहा है। शायद आशीर्वाद इस दुख के पीछे छिपी हुई है। जिस तरह दाऊद के जीवन में जो कोसने वाला व्यक्ति था, उसी व्यक्ति के द्वारा उनका जो खुशी उसको छीन नहीं पाया, वो कोसने वाला व्यक्ति, और उसको प्रभु जो छिपा हुआ खजाना था इस्राएल का राज्याधिकार उसको दिया। ये प्रभु का आशीर्वाद मेरे भाई बहन, हमें भी दुख के द्वारा जो आशीर्वाद छिपा है पीछे उसको देना।